आइए आपको मिलवाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पासवान जी। पासवान जी, आपको काफ़ी समय हो गया है, चुनाव लड़ रहे हैं, अब आपका चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। क्या मतलब आप चुनाव में गए, शहर में गए, कैसा लग रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है और जनता को कैसे कैसे आप कब वो कर देख रहे हैं, किस नज़रिए से जनता को देख रहे हैं? देखिए, मेरा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। अब पूर्णपुर में अब की कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई जीतने वाला नहीं है। जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है और जो प्रत्याशी इस समय मेरे खिलाफ चुनाव मैदान में हैं उनको जनता देख चुकी है, पूरी तरीके से नकार चुकी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप जनता के बीच गए, आप कांग्रेस आज का, जब कांग्रेस ने किया वो दौर था, आज का दौर इलेक्शन का दूसरा है और आप पढ़े लिखे प्रत्याशी लगभग यहाँ के, जो मुझे लग रहा है जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उसके लिए ये पूछ रहा हूँ जनता की नीड क्या होती है, जनता क्या चाहती है एक प्रत्याशी से? देखिए, जनता चाहती है कि मेरी विधानसभा में विकास हो, प्रत्येक गरीब का, प्रत्येक किसान का, प्रत्येक व्यापारी का बेटा पढ़े लिखे डीएम, एसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बने। इस विधानसभा में जितने भी एमएलए बने हैं, अभी तक विधानसभा में कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं, कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं। यहाँ पे कोई जो बच्चे हमारे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें, और ये कोई व्यवस्था अभी तक किसी जो भी जीत के गए हैं उन्होंने नहीं की है। और ये जनता चाह रही है कि हमारे बच्चे दूर पढ़ने ना जाएं, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन हमारी विधानसभा में ही मिले, ये चाहती है जनता। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, आप गांव में घूमो, सब जगह घूमो और वकील आदमी भी हो, मुझे ये बताइए कि इस टाइम जनता किस चीज़ से ज़्यादा परेशान है? इस समय जनता परेशान है महंगाई से, इस समय जनता परेशान है आवारा पशुओं से, जो बीजेपी योगी सरकार ने जो खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों के खेत खा रहे हैं, वो अपने घर से ज़्यादा अपना खेत रखाने का काम कर रहे हैं। इस बात से ज़्यादा परेशान है मेरे क्षेत्र की जनता। तो आप उनकी भी व्यवस्था करेंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने के बाद हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, वहाँ कोई आवारा पशु नहीं घूम रहा है, हमने वहाँ व्यवस्था की है। हमारे पंजाब में सरकार चल रही है, वहाँ हमने व्यवस्था करी, कोई आवारा पशु नहीं घूम रहा। और ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, 14 से पहले हम लोग पशु पालते थे कि नहीं पालते थे? क्या ऐसे ही आवारा घूम रहे थे? नहीं घूम रहे थे हम लोग। अगर मैं जीत के गया या हम सरकार में आए हमारे लोग या सरकार में सम्मिलित हुए, तो ये व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे ही व्यवस्था चलेगी और बढ़िया से व्यवस्था चलेगी। पासवान जी, बताइए आप अपना विरोधी किसको मानते हैं? यहाँ पे कौन आपका विरोधी है? मतलब विरोधी में कैसे कैसे नेता है और उनकी जनता के बीच में क्या पोजीशन है? देखिए, विरोधी की बात एक अलग है, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता हूँ, लेकिन ये लड़ाई वाली बात पूछिए कि मेरी किससे लड़ाई है किससे नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी गाड़ियों को गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, जनता उन्हें नकार चुकी जो बीजेपी का प्रत्याशी है। और दूसरा, जो सपा से प्रत्याशी लड़ रहा है, 5 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं आप, 5 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, बीजेपी से मिलकर रही हैं, और आप किसी गांव में नहीं गई हैं, ना कोई विकास किया है। और आपने लगभग जिला पंचायत का 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट आपका लैप्स हो गया, वापस चला गया, आप कोई विकास नहीं करा पाए। तो आप अगर एमएलए बन गई तो क्या विकास करा पाएंगी? जैसे आपने अभी बताया, ये तो प्रत्याशी आ गया, दूसरा आपका आ गया, जैसे कुछ जो किन ऐसा कौन सा जिन्हें गाँव से निकाल दिया गया है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी, उसके नाम क्या है? फिर से पूछे सर। अरे, जिस प्रत्याशी को गांव से निकाल दिया अभी आप कह रहे हैं, उस प्रत्याशी का नाम क्या है, वो है क्या? देखिए, बीजेपी का प्रत्याशी जो बाबूराम है, जनता उन्हें पूरी तरीके से नकार चुकी है, और बाबूराम जी को और बीजेपी को भी जनता नकार चुकी है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, बाबूराम को जनता नकार चुकी है, क्योंकि बाबूराम के ऊपर एक बड़ा आरोप है। वो क्या आरोप है कि बाबूराम एक खनन माफिया के साथ मिलकर खनन कराने का काम करते हैं, और जो हमारे किसानों के कांटे वगैरह बने होते हैं जिसपे हमारा गल्ला तुलता है, और थाने चौकी सब, आप इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, सब ठेके पे उठे हुए थे उनके समय। तो इससे ज़्यादा और जनता उन्हें क्या नकारेगी? उनकी गाड़ियाँ तक घुसने नहीं दे रहे हैं। तो आप कितने से जीत मानते हो अपनी? मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। यहाँ पे पीलीभीत में जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो भी जीतेंगे पीलीभीत में जो भी 4 सीटें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी जीत होगी तो वो कांग्रेस प्रत्याशी सुरदेव पासवान की होगी।
हमने तो ये भी सुना है इन्होंने कि ज़मीनें भी दबा रखी हैं यहाँ लोगों की। देखिए, भू माफिया होता है, खनन माफिया होता है, तो वो सब कुछ काम करता है। वो ज़मीनें भी दबाता है और खनन का बड़े पैमाने पे काम करता है, तो उसे और क्या कह दिया जाए, उसे और उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। इसलिए जनता इन लोगों को नकार चुकी है और जनता इन्हें देख चुकी है, इन्हें मौका दे चुकी है। कहीं चाहे आरती महेंद्र हुई और चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हुआ, कहीं ये गाँव में नल लगवाने तक का इन्होंने काम नहीं किया है। विकास पे ये बिल्कुल निराधार तरीके से ये मैदान में है, कोई इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है और ना ये रहे हैं, तो इन्होंने ना कोई विकास का कोई काम किया है। तो इन्हें जनता क्यों वोट देगी? जनता वोट उसे देगी जो प्रत्याशी हमारे यहाँ विकास करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हैं लोग। कांग्रेस को वोट इतने देना चाहते हैं, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो भी बड़े काम किए हैं इस विधानसभा में या इस जिले में, वो कांग्रेस पार्टी किए हैं। जैसे मैं बता दूं, 4 बार बहन कुमारी मायावती जी रही, उनका एमएलए भी रहा, सपा का भी एमएलए रहा, सपा की सरकार भी रही, बीजेपी का भी एमएलए है, बीजेपी की सरकार भी रही। कोई एक बड़ा काम ये हमारे विधानसभा में नहीं बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लोग इसलिए वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। जैसे आपकी मंडी समिति बनी, कांग्रेस ने बनवाई। जैसे आपके नहरों को जाल बिछा, कांग्रेस जमाने में बिछा। जैसे पूर्णपुर की चीनी मिल है, किसकी सरकार में लगी? जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में लगी। ये बड़े मुद्दे हैं और लोग, हम विकास चाहते हैं, सोचते हैं लोग हमारी विधानसभा का विकास हो, तो इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को लोग विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं। और इसलिए मुझे पूरा विकास है, पूरा विश्वास है कि विधानसभा पूर्णपुर की जनता अभी कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा और किसी को वोट देने नहीं जा रही। मुझे भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे विधानसभा। जैसे बाबूलाल पासवान का मानना ये है कि उनकी जाति के वोट काफ़ी अधिक हैं, इसलिए उन्हें बहुत यहाँ से बढ़त मिलती आई चली आई है। देखिए, बाबूराम की जाति के वोट हैं, मैं भी बाबूराम की ही जाति का हूँ और बाबूराम ने मेरे समाज में धेले का काम नहीं किया, ये घेले का काम नहीं किया। मेरे समाज को नकारा है, बाबूराम ने अपने बराबर नहीं बैठाला है। मैं 20 साल से अपने समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं पासी समाज का 20 साल से जिलाध्यक्ष हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मेरी भाषा शैली से, मेरे व्यवहार से, मेरे प्यार से जो मैंने उनके बीच में काम किया है रहा हूँ, पूरा पासी समाज के लोग मेरे साथ तन मन से कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं और बड़े पैमाने पर मुझे वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।